एपिसोड 142 की स्टार्टिंग होती है और शिंग कहती है रोते वक्त उसने जरा सी भी अपनी आवाज़ नहीं निकाली ताकि किसी और को उसकी चिंता ना हो। फिर स्नैन कहता है वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, क्या तुम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं करना चाहती? मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, ठीक है? फिर शिंग कहती है हाँ बिल्कुल। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखता है और शिंग अपने साथ किसी को लेकर आती है और कहती है लो हम आ गए, यूची गैस करो कौन आया है। फिर लिया यूची को देखती है और यूची लिया को। फिर लिया कहती है ये लो ये आपके लिए। फिर यूची कहता है ये क्या है? फिलिया कहती है लास्ट कंपटीशन के बाद रीडर्स ने आपके लिए ये सारे लेटर भेजे हैं। फिर यूची उन सारे लेटर्स को पढ़ता है और उसके बाद लिया के डैड वहां जाते हैं और वो कहते हैं इतने सारे लोग, क्या यहाँ पर कोई मियूची है? फिर यूची कहता है हाँ मैं हूँ। और शिंग मन में कहती है कितने डरावने हैं ये। फिर लिया के डैड कहते हैं फाइनली मैं तुमसे मिल पाया, मेरी इतनी प्रीशियस डॉटर के कारण मैं हमेशा से तुम्हें देखना चाहता था और तुमसे मिलना चाहता था। अब कैसे हो तुम? फिर यूची कहता है थैंक यू अंकल, अब मैं ठीक हूँ। फिर लिया के डैड कहते हैं कैसा रहेगा तुम मुझे अंकल ना बोलो, तुम मेरे गॉडसन बन जाओ। अगर तुम नहीं होते उस वक्त लिया के लिए तो न जाने क्या होता, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। फिर यूची कहता है मुझे काफी खुशी हुई अंकल कि मैं लिया की हेल्प कर पाया। पर वहीं लिया थोड़ी उदास लग रही थी और फिर वो मन में कहती है आखिरकार मुझे उसकी मदद करने का मौका मिला जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ठीक वैसे ही जैसे यूची के आर्टिकल्स ने मुझे मेरे वीक पॉइंट पे इनकरेज किया। फिर डैड कहते हैं सर्वेंट मेरा यूची एक रेगुलर वार्ड में क्यों स्टे कर रहा है? हॉस्पिटल के डायरेक्टर को अभी यहाँ बुलाओ और इसे वीआईपी वार्ड में डालो। फिर बटलर कहता है बिल्कुल मैं अभी इंतजाम करता हूँ प्रेसिडेंट गुआन। फिर यूची कहता है नहीं 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 सीरियसली अंकल कोई ज़रूरत नहीं है। फिर डैड कहते हैं अंकल कौन है? कॉल मी गॉडफादर। फिर यूची कहता है ओके गॉडफादर। प्रेसिडेंट कहता है लगता है उसे एक नया परिवार मिल गया। और शिंग कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जियो कहता है क्या कल एंगेजमेंट है? फिर जियो की गर्लफ्रेंड कहती है क्या बात है जियो, तुम आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? फिर मॉम कहती है ओहो ऐसी बात है क्या, अगर तुम फ्री रहो तो आ जाना और अगर नहीं आ पाओ तो कोई बात नहीं, हम लोग साथ में मिलकर बस एक फैमिली डिनर कर रहे हैं। फिर जियो उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है लीना मुझे आज रात वापस बीजिंग जाना होगा, परसों मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। फिर जियो फटाफट रोते भागते बीजिंग पहुंचता है और फिर उसी डैड से कहता है मैं तो बस कुछ दिनों के लिए घर से दूर गया था, ये सब कैसे हो गया? फिर डैड कहते हैं बेटा सिर्फ तुम ही अपने डैड की फीलिंग्स को समझ सकते हो। फिर शिंग मन में कहती है कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? फिर वो कहती है भाई आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं रो रहे हो, अभी मेरी शादी नहीं हो रही है। फिर जियो कहता है मुझे डराओ मत, अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। मैंने तुम्हें छोटे से बड़े होते हुए देखा है और अभी भी तुम ज़्यादा बड़ी नहीं हुई हो। फिर डैड कहते हैं जियो बेटा ऐसे मत बोलो, ये बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बस इनकी बचपन वाली सगाई कर रहे हैं, शादी तो बहुत दूर की बात है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।